अ लेटर टू गॉड। इसके लेखक हैं मेक्सिकन नॉवेलिस्ट G.L. फुएंतेस। यह एक शॉर्ट स्टोरी है जो मेक्सिको नाम के देश में सेटअप की गई है। बिफोर यू रीड, कहा जाता है फेथ कैन मूव माउंटेन्स, अर्थात यदि भरोसा हो तो निश्चिंत कोई भी काम जरूर पूरा होता है। पर हमें कितना फेथ रखना चाहिए, यानी आस्था या विश्वास होना चाहिए, यह चैप्टर पढ़कर आप जरूर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। लेंचो नाम के किसान की इस कहानी में दो मेन थीम्स हैं। पहला, लेंचो की आस्था, लेंचो का फेथ, और दूसरा आयरनी, मतलब अंत में वह हुआ जो बिल्कुल न सोचा था। अपनी फसल बर्बाद होने के बाद लेंचो भगवान को चिट्ठी लिखता है और उनसे 100 पीज़ोस, 100 रुपए भेजने की प्रार्थना करता है। क्या उसकी चिट्ठी भगवान को पहुंची और क्या भगवान उसको पैसे भेजेंगे? घाटी में सारे घर दूर दूर थे। लेंचो का घर एक लो हिल की क्रेस्ट पर था। लो हिल मतलब एक छोटी पहाड़ी और क्रेस्ट मतलब उसका ऊपरला हिस्सा। इस ऊंचाई से नजारा बहुत सुंदर था। एक बहती हुई नदी, पकी हुई फसल, थोड़ी थोड़ी दूरी पर फूल। उसे यकीन था कि फसल बहुत अच्छी होगी। धरती को केवल बारिश का इंतजार था। लेंचो अपनी जमीन को भली तरह जानता था। वह सुबह से बाहर बैठकर नॉर्थ ईस्ट दिशा में आसमान देखकर बादलों के इंतजार में था। लेंचो ने अपनी पत्नी से कहा, अब बारिश जरूर होगी। वह अंदर खाना बना रही थी। वह बोली, अगर भगवान की मर्जी होगी तो जरूर होगी। घर के बड़े लड़के खेत पर काम कर रहे थे और छोटे बच्चे घर के करीब खेल रहे थे। खाना खाते समय जैसा लेंचो ने सोचा था, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आते हुए बादल दिखने लगे। हवा में ताजगी थी। बारिश का एहसास करने लेंचो खुद बाहर चला गया। वह बोला, यह बारिश नहीं है, यह आसमान से बरसते हुए पैसे हैं। देखो, बड़ी बूंदें 10 सेंट के पीस हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट की। अपनी राइप कॉर्न की फसल को बारिश की चादर ओढ़े देख उसके चेहरे पर एक संतुष्ट भाव था। पर एकदम से हवा ने तेजी पकड़ी और ओले बरसने लगे। वाकई में हेलस्टोन्स, ओले, कॉइन्स जैसे दिख रहे थे। हेलस्टोन्स फ्रोजन पर्ल्स यानी जमे मोतियों की तरह ही दिखते हैं। उसके बच्चे बाहर ओले इकट्ठे करने आ गए। लेंचो उदास हो गया। उसने अपने मन में सोचा, काश ये जल्द ही खत्म हो जाए। पर बारिश 1 घंटा चलती रही। पूरी घाटी, पहाड़ी, उसका घर, उसका गार्डन सफेद दिखने लगा, मानो नमक से ढका हो। कॉर्न्स की सारी फसल उजड़ गई। फूल पत्ते सब बर्बाद हो गए। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। तूफान शांत होने के बाद खेत के बीचों बीच खड़ा लेंचो बोला, इस साल तो कुछ भी नहीं बचा। अगर लोकस्ट आते तो भी इतना नुकसान ना होता। लोकस्ट एक तरह का कीड़ा होता है। वह झुंड में आकर फसल को अक्सर उजाड़ देता है।
घाटी के बीचों बीच उस अकेले घर में रहने वालों के दिल में अब भी एक उम्मीद थी, और वह उम्मीद थी गॉड। पूरी रात लेंचो अपनी उस एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा। भगवान तो सब देखता है, किसी की कॉन्साइंस यानी अंतर आत्मा में क्या है यह भी झांक लेता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी वह बहुत बलवान था और सारे दिन खेतों में काम करता था, पर फिर भी पढ़ना लिखना जानता था। अगले ही दिन रविवार को उसने एक चिट्ठी लिखी भगवान को, और स्वयं ही वह चिट्ठी लेकर शहर जाने वाला था। गॉड, लेंचो ने लिखा, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखे रह जाएंगे। मुझे 100 पीज़ोस की सख्त जरूरत है, जिससे मैं अपने खेतों में दोबारा बीज बो सकूं और जब तक फसल नहीं आ जाती अपना गुजारा कर सकूं, क्योंकि हेल स्टॉर्म के कारण मेरी सारी फसल उजड़ गई है। मेक्सिको की करेंसी यानी मुद्रा को पीज़ोस कहते हैं। लिफाफे पर टू गॉड लिखकर उसने चिट्ठी अंदर डाली और दुखी मन से शहर की ओर निकल पड़ा। वहां पोस्ट ऑफिस पहुंचकर उस पर स्टैंप लगाई और फिर उसे मेल बॉक्स यानी डाक पेटी में डाल दिया। पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एक डाकिये ने जब वह लेटर टू गॉड देखी, हंसते हंसते वह अपने बॉस के पास गया। उसने ऐसी चिट्ठी कभी न देखी थी। कुछ ऐसे दिखते थे उस डाकघर के पोस्टमास्टर। उनकी पर्सनालिटी मन भावन थी, प्लीजिंग थी, और वे एक जेंटलमैन थे। एक पल के लिए तो वे भी हंसने लगे, पर एकदम से गंभीर हो गए और लेटर को अपने मेज पर टैप करते हुए बोले, वाह, इतना विश्वास! काश मुझ में भी इतना विश्वास होता। इन्होंने तो अपने और भगवान के बीच कॉरेस्पॉन्डेंस यानी पत्र लिखना शुरू कर दिया है। पोस्टमास्टर ने सोचा, मैं इस व्यक्ति का विश्वास न हिलने दूंगा। उसे एक आइडिया आया, क्यों ना इस चिट्ठी का जवाब दें? पर इस चिट्ठी के जवाब के लिए पेपर, पेन और अच्छे भावों के अलावा कुछ और भी चाहिए था। पोस्टमास्टर डटा रहा। पैसे इकट्ठे करने के लिए उसने पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले सब एम्प्लॉइज से मदद मांगी, स्वयं अपनी सैलरी मतलब वेतन से भी कुछ पैसे जोड़े और अपने मित्रों से कहा कि समाज सेवा के तौर पे वे कुछ पैसे जरूर दें। पूरे 100 पीज़ोस इकट्ठा करना तो नामुमकिन हो गया था। जब उसके आधे से कुछ ज्यादा पैसे जुड़ गए, उसे एक लिफाफे में डालकर उन्होंने ऊपर लिखा टू लेंचो और नीचे लिखा फ्रॉम गॉड। अगले रविवार समय से पहले ही लेंचो पोस्ट ऑफिस जा पहुंचा और चिट्ठी के बारे में पता किया। पोस्टमैन यानी डाकिये ने स्वयं वह चिट्ठी लेंचो को पकड़ाई। उस दिन पोस्टमास्टर कंटेंटमेंट यानी एक संतुष्ट भाव से बैठे थे, क्योंकि उन्होंने एक नेक काम यानी गुड डीड करी थी। जैसे ही लेंचो ने लेटर खोलकर पैसे गिनने शुरू किए, 100 की जगह 70 पीज़ोस पाकर उसे बहुत गुस्सा आया। लेंचो ने सोचा, भगवान यह गलती कर ही नहीं सकते थे। मेरी इस रिक्वेस्ट, निवेदन से वे कभी इनकार ना करते। फटाफट लेंचो पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर गया और अफसर से कागज और पेन मांगा। इस बार दोबारा चिट्ठी लिखने में उसे कुछ कष्ट हो रहा था।
फिर उसने एक स्टैम्प लिया जिसकी पिछली तरफ थूक लगाई और कुछ इस तरह ब्लो ऑफ अ फिस्ट से उसे लिफाफे पर चिपका दिया। मेल बॉक्स में डलते ही तुरंत पोस्टमास्टर ने उस चिट्ठी को पढ़ा। चिट्ठी में लिखा था, गॉड, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से केवल 70 पीसोस ही पहुंचे हैं। आप मुझे बाकी के पैसे भी जल्द ही भेज दीजिए क्योंकि मुझे इनकी सख्त जरूरत है। पर इन पैसों को आप डाक से ना भेजिएगा। पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग बंच ऑफ क्रूक्स हैं, बदमाशों का झुंड है और ये छल कपट करते हैं। लेंचो।